नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। चूरू जिले के बिदासा क्षेत्र में स्थित श्री शिव कृष्ण गौशाला समिति गौ सेवा एवं प्रबंधन के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश कर रही है। न्यूज़ 21 की विशेष रिपोर्ट के अनुसार गौशाला समिति के अध्यक्ष राजकुमार राठी ने बताया कि गौशाला का संचालन पूरी तरह सुव्यवस्थित रूप से किया जा रहा है, जहां गौवंश के लिए उत्तम चारे और स्वच्छ पेयजल का पर्याप्त प्रबंध है, और ताकि मूक पशुओं को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। अध्यक्ष ने कहा कि इस पुनीत कार्य में स्थानीय भामाशाहों का निरंतर और सराहनीय सहयोग मिल रहा है। साथ ही सरकार से मिलने वाले समय पर अनुदान से संचालन में मदद मिलती है। यह प्रगति गौ सेवकों के निस्वार्थ समर्पण का परिणाम है। कैमरामैन श्यामलाल के साथ न्यूज़ 21 के वरिष्ठ संवाददाता किशन सोलंकी की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे बिदासर। बिदासर की बात करें, नोखा रोड बिदासर पे श्री शिव कृष्ण गौशाला सेवा समिति बिदासर के जो यहाँ के जो इस गौशाला के जो अध्यक्ष है राजकुमार जी राठी, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, गौशाला के बारे में जानकारी लेंगे कि कुल गौ माता की संख्या कितनी है, क्या क्या सुविधाएं हैं गौ माता के लिए और कैसे इसका मैनेजमेंट चल रहा है। तो आइए मिलते हैं राजकुमार जी राठी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद। तो पहले मैं मीडिया को देना चाहता हूँ और 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल। ये जो हमारी गौशाला श्री सुकृष्ण गौशाला समिति नोखा रोड बिदासर जी, हमारे यहाँ निःशुल्क सेवा है। बिल्कुल। आप कोई पशु में चाहे मोर हो, हिरण हो, गाय हो, हम यहाँ 24 आवर सेवा फ्री देते हैं। बिल्कुल। मैं प्रत्येक भामाशाह से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आपको कहीं भी राजस्थान सेक्टर में बीमार पशु है, गौ माता है, नंदी है, आप हमारे यहाँ निःशुल्क भिजवा सकते हैं। बिल्कुल। हम हमारी एरिया से यहाँ जो बीमार है 24 घंटा हमारी 2 एम्बुलेंस हम खुद लेके आते हैं। बिल्कुल। और मैं पत्रकार और मीडिया सभी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप हमारी न्यूज दो। बिल्कुल। और मैं हर भामाशाह से अपील करता हूँ, आप मौका निरीक्षण करो, आप हमें कैश पेमेंट 1 रुपया मत दो, मगर मेरी भामाशाह से अपील है, आप देखो या नवनिर्माण करो। जय गौ माता की, जय श्री वाला। बिल्कुल। तो सर जैसे बात करेंगे अपनी इस गौशाला की, तो इसके अंदर आपके अंदर ऐसी क्या भावना जागी कि कब से इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है? सर ये रजिस्ट्रेशन हमने 2014 में करवाया था। मेरे माता पिता का, मेरे फादर है वो स्वामी श्री राम सुखदास जी से जीवन भर जुड़े हैं। बिल्कुल। मेरे उनके सानिध्य में मेरे को गौ माता 3 जीवन दान दिया। मैं लीवर का पेशेंट था, मेरे शुगर की बीमारी, मेरे बीपी मेरे, मगर मैं गौ माता के आशीर्वाद से आज मेरे शरीर का पूरा कष्ट दूर है। मैं मेरे माता पिता को, बहन बेटियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप प्रत्येक नागरिक गौ माता से जुड़े, गौ माता की सेवा करें। तो सर जैसे बात करेंगे अपनी गौशाला की, तो इसके अंदर गौ माता की संख्या कितनी है अभी हमारे गवर्नमेंट रिकॉर्ड में गौ माता की संख्या 376 है। फिलहाल हमारे पास मौजूद पशु गौ माता नंदी है, ये हमारे पास है 540 करीब। बिल्कुल बिल्कुल। और डेली आते भी है हमारे पास। तो सर जैसे इसका मैनेजमेंट करना की बात करेंगे तो और भी कर्मचारी रखे होंगे आपने? सर ये हमारे पास कर्मचारी अभी 12 है, जिसमें 2 डॉक्टर है, 2 एम्बुलेंस है, 1 टवेरा गाड़ी है, ताकि कोई मोर हो, हिरण हो, हम हर जगह से कलेक्ट करके यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी हम यहाँ से जो ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं होता है उसको हम महीने के अंदर कम से कम 20 ट्रिप नागौर लगवाते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ प्रशासन का हमें बहुत अच्छा सहयोग है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसे बात करेंगे चारे पानी की, तो उसमें समय पे आ जाता है। जैसे बात करें अनुदान की, तो अनुदान समय पे आता है। अनुदान भी राजस्थान सरकार समय पे दे रही है। भामाशाहों का भी कई भामाशाह हमारे पास जुड़े हुए हैं, उनका हमें सहयोग अच्छा है। बिल्कुल। लेकिन सर जैसे कई गौशालाओं में हम मिले हैं तो उन्होंने बताया कि जैसे जो अपने गौशाला की जो गौ माता की चारे की जो रेट है, तो वो रेट दरें कम होने के कारण कि थोड़ा इनकी पालन पोषण करने में, भ्रमण करने में बहुत ही थोड़ी कठिनाई आती है। सर बात ऐसी है, अब भी चारे का भाव 1200-1300 रुपये है। पिछली बार यही चारा 600-650 था, मगर क्या गौ माता अपना भाग का लेके आती है। हमारा कोई इसमें ये नहीं है कि हम कर रहे हैं, गौ माता अपने भाग का लेके आती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सर जैसे बात करेंगे आगे 15 अगस्त और एक बहुत बड़ा पर्व आ रहा है रक्षाबंधन, भाई बहन का रिश्ता अटूट रहे, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमारा यही कहना है, 15 अगस्त की तो मैंने बधाई दी और ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई दे रहा हूँ, मगर मैं रक्षाबंधन के त्योहार पे यही कहना चाहता हूँ कि हर इंसान अपने घर की बहन बेटी को, बास की हो, समाज की हो, परिवार की हो, उनको अपनी बहन बेटी समझ के उससे राखी बंधवाए
अपने हिसाब से उसको दक्षिणा दे। बिल्कुल। तो सर जैसे अपन बात करेंगे अपने इस गौशाला की, तो इसके अंदर आज के टाइम में एकदम बढ़िया सुचारू रूप से चल रही है। सर अभी के पीरियड में हमारी गौशाला बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। हमारे ऐसे भी भामाशाह कलकत्ते के जो हमारे सुरेश कुमार जी राठी है, बिल्कुल। अन्य भी है, वो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। बिल्कुल। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि रिस्पॉन्स देने वाले को, न देने वाले को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो ये गौशाला के अध्यक्ष है राजकुमार जी राठी उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर धन्यवाद तो आपको, आप मीडिया होके जयपुर के यहाँ सर्वे कर रहे हैं, बिल्कुल। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप हर गौशाला में जाओ, अवलोकन करो, देखो वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने हमारे यहाँ का भी मैनेजमेंट देखा है, अगर हमारे यहाँ कोई कमी रहती है तो आप हमें चेतावनी दो बिल्कुल। कि आप इसको सुधारो। बिल्कुल। थैंक यू सर।